चलिए देखिएगा, आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल के लेक्चर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। यानी एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंगल? कोण किसे कहते हैं? आधे लोग जो अपने जनरेशन में पढ़ाई कर लेते हैं और उनको यही नहीं पता होता है कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। एंगल आप सबको पता है? पता है, हाँ या ना? ठीक है। कोण इज नथिंग बट, कुछ और नहीं होता है। जब दो लाइंस, ध्यान देंगे हमेशा दो लाइन की बात करेगा, दो लाइन, मान लीजिए 2 लाइन्स है और हम लोगों ने पहले बोला हुआ है कि 2 लाइन है, आपस में कभी ना कभी मिलती हैं। पैरेलल लाइंस की मैं बात कर नहीं रहा हूँ, पैरेलल लाइंस की बात नहीं हो रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कोई और 2 लाइन, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, कनकरेंट लाइन है। तो ये इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी न किसी पॉइंट पे मिलती है कि नहीं है? किसी न किसी लाइन ऑफ पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिलती है। तो वैसे समझ लो कि एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, इसमें डेफिनेशन कई सारे निकल के आएंगे, उसमें एक एक करके देखो। मान लो एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन ये रही, है ना? ये एक लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिल रही है। बिल्कुल सर, ये एक पॉइंट पे मिल रही है। और जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे, मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है, ये दोनों लाइन जब इस एक पॉइंट पर मिल रही है तो मिलने के साथ साथ देखा जाए तो इन दोनों के बीच में एक झुकाव भी है, एक इंक्लाइनेशन भी क्रिएट हो रहा है। आई बात समझ में? क्या एकदम स्ट्रेट है दोनों? नहीं सर, इनके बीच में कहीं ना कहीं झुकाव है। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हल्का सा झुका हुआ है कि नहीं झुका हुआ है? इसकी ओर झुका हुआ है। तो वो झुकाव कितना है, ये मान लेता हूं कि ये इतना झुकाव है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इतना झुका हुआ है ना। यस सर। तो ये जो झुकाव है, जो इंक्लाइनेशन है, इसको हम लोग जब मेजर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एंगल। एंगल इज नथिंग बट, दो लाइंस के बीच में जब वो एक जगह पे मिल रही हो तो उनके बीच में कितना झुकाव, कितना इंक्लाइनेशन आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। सीधी बात। सबसे पहला, जब दो लाइंस आपस में मिलेंगे, इसमें पहला कंडीशन ही यही है कि दो लाइंस मिलनी चाहिए किसी ना किसी पॉइंट ऑफ, ऐसा लाइन ऑफ पॉइंट पे, यानी लाइन के किसी ना किसी पॉइंट पे मिलनी चाहिए। समझ में आई बात? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल। अब मान लीजिए ऐसे भी हम बोल सकते थे, सर एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, इस पॉइंट पे मिली कि नहीं मिली? अब मान लो अगर मैं इसको निकालूं, ध्यान से देखो, जिस पॉइंट पे मिली इसको मान लेता हूं क्या है? ओ है। ओ है, बिल्कुल है सर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मैं देखूं इस ए का इस बी के रिस्पेक्ट में झुकाव आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल आया सर। ये रहा झुकाव। तो ये जो झुकाव है, ये इन दोनों के बीच का जो झुकाव होगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे होंगे? कोण। यानी ये कोण यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि ये दोनों यहाँ पे मिले हैं और यहाँ पे मिले हैं तो एक इंक्लाइनेशन क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा। ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं लाइन्स एंड एंगल पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बार आप एंगल पढ़ लीजिए, लाइन पढ़ लीजिए, फिर जीवन में आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि आपको इस बात का तो पहले तो क्लियर कर दूं मैं कि मैं ही LKG में भी पढ़ा रहा होता हूँ और मैं ही 12th में भी पढ़ा रहा होता हूँ। मतलब सर, मतलब मैं कि ये कहना चाहता हूँ कि मैं छोटे लेवल पे भी पढ़ा रहा हूँ, बड़े लेवल पे भी पढ़ा रहा हूँ, और मुझे पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ों को कब किसका ज़रूरत पड़ रहा होगा, कब कौन सा पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जियोमेट्री के पोर्शन में। मैथ में बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन जियोमेट्री वाला जो पोर्शन होता है, जहाँ पे हम लोग प्रूफ कर रहे होते हैं, थ्योरम्स लगा रहे होते हैं, वहाँ पे बच्चों का ये बेसिक ही कमजोर होता है। कहाँ कोण बनेगा, कहाँ कोण नहीं बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, कौन सा कोण नहीं बनेगा, कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन नहीं है। जो हम लोग पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस पढ़े हैं, वो आपको ना 12th तक मिलेगा। 12th के बाद फिर आप मैथ्स ले रहे हैं, फिर मैथ्स में मिलेगा। यानी जब तक मैथ्स रहेगा, जब तक जियोमेट्री आएगी, हर बार ही आएगा। समझ में आ रही बात? तो एक बार पढ़िए, फिर जीवन में फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे कोण बनेगा। बिल्कुल सर। इस सी और ए को देखा जाए तब सर, ये दोनों भी तो ओ पे मिल रही हैं, मिल रही नहीं मिल रहा है? और क्या सी और ए के बीच में झुकाव नहीं है? ऐसे ही तो है। तो इसके रिस्पेक्ट में हल्का सा इधर झुका हुआ है कि नहीं झुका हुआ है? या इसके रिस्पेक्ट में ये वाला इधर झुका हुआ है कि नहीं झुका हुआ है?
हाँ सर, तो झुकाव तो यहाँ भी जनरेट हो रहा है, यानी इन दोनों के बीच में झुकाव हो रहा है। यहाँ भी एक झुकाव आ रहा है और यहाँ भी झुकाव आ रहा है, मतलब इसका भी यहाँ भी क्या बनेगा, कोण, यहाँ भी कोण बनेगा। ओके, हाँ सर। अच्छा, अब मैं यहाँ वाले को देखूँ, यहाँ वाले को, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ C और D के बीच में भी तो झुकाव आ रहा है, क्योंकि C और D भी तो एक जगह पे मिल रहे हैं। हाँ सर, मिल रहे हैं। और क्या दोनों झुके हुए कि नहीं झुके हुए हैं? बिल्कुल सर, झुके हुए हैं एक दूसरे, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इधर की ओर झुका हुआ है ना C, और D के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो C इधर झुका हुआ है, और C के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो D इधर झुका हुआ है ना। एक तो डंडा रख लो, वैसे समझ में आ जाएगा कि ऐसे लग रहा है कि D नीचे की ओर जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, यहीं पे रुका हुआ है और D किधर जा रहा है, नीचे की ओर। जबकि वैसे ही D को रोक लो तो C को लग रहा है C उधर भाग रहा है, यानी झुकाव एक क्रिएट कर रहा है, हाँ या ना। वो जो झुकाव होगा, यानी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी एक झुकाव आ रहा है और यहाँ भी क्या बनेगा, कोण, यानी यहाँ भी एंगल बनेगा। ठीक है, सेम टू सेम C और B के बीच में भी देखो, ये दोनों एक पॉइंट पर मिले हैं और इन दोनों के बीच में भी क्या जनरेट हो रहा है, झुकाव, यानी इंक्लाइनेशन, यानी यहाँ भी क्या होगा, एक कोण बनेगा। तो कितने कोण बने हैं यहाँ पे, 4। सर चारों कोण का नाम बताइए हमको। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हुआ है ये बना है AOB। देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, AOB, जिस पे बन रहा है, किस पॉइंट पे बन रहा है, इसी पॉइंट पे ना, उसको कहाँ रखते हैं, बीच में। अब बाकी 2 पॉइंट्स को कहाँ रखते हैं, अगल बगल। अब देखो मैं कैसे ले रहा हूं, इसको पहले समझना है बात को। मैं ले रहा हूं ऐसे AOB, दैट मीन्स मैं ये मान रहा हूं कि एंगल कैसे जा रहा है, ऐसे A से B, ऐसे ही तो मान रहा हूं, AOB। और यहाँ पे बगल में क्या लगा देते हैं हम लोग, एंगल का साइन। ये एंगल का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ एंगल। यानी अगर हम एंगल का साइन, जैसे हम लोग त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज अगर हमको लिखना हो तो ऐसे बगल में क्या बना देंगे, त्रिभुज का साइन है। हम लोग पैरेलल का साइन देखे हैं, ये वाला था, ये पैरेलल का साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये इक्वल का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है। वैसे ये किसका साइन है, एंगल का, साइन ऑफ एंगल। ओके, और कैसे समझ में आएगा, जिस पॉइंट पे बन रहा होगा एंगल, उसी को कहाँ रखेंगे, बीच में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ बन रहा है सर, AOC, यानी यहाँ बन रहा है ना O पे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल होगा AOC, खत्म। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या है, AOC। यहाँ पे क्या होगा सर, COD होगा कि नहीं होगा, COD। और यहाँ पे क्या होगा, DOB। आई बात समझ में, हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो ये बात क्लियर हो गई कि 2 लाइंस जब मिलेंगी तो क्या क्या आएगा सर, झुकाव आएगा, और झुकाव आएगा मतलब वही क्या कहलाएगा, कोण। तो ये तो पहला डेफिनेशन हो गया, है ना। पहला डेफिनेशन समझ में आया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 रेखाओं, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, 2 रेखाओं के बीच, ऐसे नहीं, 2 रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके बीच एक झुकाव उत्पन्न होता है, उसे ही कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी वही डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, inclination between 2 lines when they meet at a point is called angle। आई बात समझ में, is called angle। कोई दिक्कत। तो ये 2 बातें, पहला डिफिनेशन है, पहला तरीका मैंने बताया। एक दूसरा तरीका भी मैं बताने जा रहा हूं, पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
तो देखेंगे हम लोग आगे। मान लीजिए दो लाइन्स हैं, पहली ये लाइन है, मान लेता हूं कि शुरुआत में ये लाइन थी, ठीक है ना, ये लाइन यहां तक थी, इसके जस्ट इसी लाइन के मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक दूसरी लाइन भी कनेक्ट हो गई, ठीक है। पहले ये वाली लाइन थी, फिर इसके रिस्पेक्ट मतलब एक पॉइंट पे एक दूसरी लाइन भी कनेक्ट हो गई, ठीक है। इस वाले लाइन को हम लोग तब बोलेंगे इनिशियल लाइन। कौन सी लाइन बोलेंगे? इनिशियल लाइन। और इसको क्या बोलेंगे? फाइनल लाइन, यानी जो दूसरी लाइन आई है, ठीक है ना। अच्छे से सुनेंगे हम लोग। और जहां पे ये लोग एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग पॉइंट। टर्मिनेटिंग पॉइंट, ठीक है। तीनों बड़े अच्छे से सुनेंगे। अब इनिशियल लाइन मतलब ये लाइन तो यहीं पे रहेगी, उछल कूद करने का काम कौन करेगी? फाइनल लाइन। अब फाइनल लाइन क्या करेगी? इस टर्मिनेटिंग पॉइंट पे, चूंकि ये दोनों मिल गए हैं तो यहाँ पे फिक्स हो गए हैं, यहाँ पे क्या हो गए? फिक्स्ड हो गए। यस सर। अब इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में फाइनल लाइन को मैं उठा रहा हूं और उठा के मैं ऐसे घुमा रहा हूं। देखो ध्यान से, ये लाइन पहले यहाँ पे है ना, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे चली गई, यहाँ पे। तो ये लाइन, जब ये फाइनल लाइन पहले यहाँ पे थी, अब फाइनल लाइन कहाँ आ चुकी है सर? यहाँ पे आ गई। हाँ सर आ गई। फिर ये यहाँ पे होने के बाद फिर कुछ देर बाद यहाँ पे आ गई, मतलब कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गई। फिर सर कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंच गई। ये क्या कर रही है सर? घूम रही है। क्या कर रही है? घूम रही है। यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे घूम के आ गई, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे आ गई, फिर से वहीं पे आ गए। अब ये एक कंप्लीट चक्कर घूमी है। गोल गोल घूमोगे तो चक्कर ही तो कहोगे। ये लाइन घूमी तो है, तो घूमी है तो एक मतलब एक चक्कर ही तो लगाई है, हाँ या ना? चक्कर लगाई है ना। और जब तो ये चक्कर लगाई है लाइन, और इस दौरान जितना चक्कर लगाई है उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल। मतलब सर मतलब नहीं समझे सर। मतलब ये होता है कि इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में एक दूसरी लाइन जितना रिवॉल्यूशन, जितना चक्कर लगाती है, उस चक्कर को हम लोग एंगल कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? एक लाइन है, उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष, मतलब मान लीजिए ऐसे ये ट्राइपॉड है, इस ट्राइपॉड को अगर ऐसे ही फिक्स कर दिया जाए, एक वो नहीं घूमेगा, वो वहीं पे रहेगा। उसके सापेक्ष मतलब इसको हम लोग मान रहे हैं कि यही मेरा मेन बेसिस है, इसको हम लोग मान के कि ये बीच में है, इसके चारों ओर गोल गोल घूम रहे हैं। तो जितना हम घूमे हैं उसके रेस्पेक्ट में जितना रिवॉल्यूशन लिए हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल। उसके मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। है समझ में? सेकेंड बात है ये, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक एक रिवॉल्यूशन कुछ हुआ होगा ना, मतलब रिवॉल्यूशन का मतलब चक्कर, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन हुआ है। फिर यहाँ से घूम के यहाँ तक गई तो यहाँ से यहाँ तक कुछ रिवॉल्यूशन हुआ है। बिल्कुल सर। फिर यहाँ से यहाँ तक चली आई तो यहाँ भी कुछ रिवॉल्यूशन हुआ है सर, यहाँ से यहाँ तक, फिर भी यहाँ भी कुछ रिवॉल्यूशन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कुछ रिवॉल्यूशन हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर आई तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? है या ना? तो दैट मीन्स एंगल क्या होता है? एंगल का मतलब ये होता है कि रिवॉल्यूशन of a line with respect to a final line is called एंगल। वही क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? yes, तो दैट इज एंगल। यहाँ पे क्रिएट जो होगा इनके बीच में वो क्या होगा? एंगल। ठीक है ना? यहाँ पे कोड आएगा। अब अगर ये रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, यदि
जो रिवॉल्यूशन यानी रिवॉल्यूशन यानी आप चक्कर लगा रहे हो, और कैसे लगा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। बता रहा हूँ रिवॉल्यूशन कैसा हुआ है भाई, सर एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। कैसा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, सर एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी घूमते हुए देखें आप लोग, घड़ी ऐसे ही तो चलती है, ऐसे, है ना, है ना, हाँ सर ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और अगर ये ऐसे घूमने लगे, ध्यान देंगे, ये ऐसे, मान लो ये ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये ऐसे घूमने लगे, ऐसे ऐसे, तो इसी पोर्शन को क्या कहेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जैसे घूम रही है उसके उल्टा, उसके अपोजिट। घड़ी की सुई देखे ना घूमते हुए, वैसे ही। तो ये हम लोग जो एंगल लिए हैं, इस लाइन को कैसे घुमाया जी, इस लाइन को कैसे घुमाया हम लोग, इस लाइन को ऐसे ही तो घुमाए हैं। इधर देखो, ये ऐसे ही तो घुमाते हैं हम लोग। सर ये तो उल्टा चल रहा है ना, जैसे घड़ी तो ऐसे चलता है, देखिए घड़ी ऐसे चलता है कि नहीं है, घड़ी ऐसे चल रहा होता है, लेकिन हम लोग कैसे घुमाए, इस एंगल को कैसे लिए, ऐसे उल्टा, उल्टा लिए ना। तो अगर जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो कैसा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। एंगल कैसा रहेगा, एंगल पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब प्लस में लिया जाएगा, एंगल किस में लिया जाएगा, प्लस में। यानी जो भी हम एंगल को लेते हैं तो प्लस में कब लेंगे, जब हम एंगल को कम कैसे घुमा रहे होंगे, यानी कैसे एंगल ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। समझ में आ रही बात। वही एंगल माइनस में हो जाएगा बाबू, कब, जब हम क्लॉकवाइज लेंगे, जब हम लोग क्लॉकवाइज। यानी यहाँ से एक बात और समझ लेना है मेरी बड़े अच्छे से, कि रिवॉल्यूशन जो होगा, रिवॉल्यूशन यदि कैसा होगा, क्लॉकवाइज, कैसा होगा, क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा हो जाएगा, सर एंगल हो जाएगा माइनस में। एंगल कैसा होगा, माइनस में, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, हाँ या ना। अब एक बात, क्वेश्चन ही ध्यान से सुनेंगे। अब क्वेश्चन आता है, सर एंगल कितना से कितना तक होता है, एंगल कितना से कितना होता है। तो अगर मान लो, पहले यहां तक समझ में आया कि नहीं आ गया, रिवॉल्यूशन एंगल क्या है, सर रिवॉल्यूशन एक लाइन के रिस्पेक्ट में किसी फाइनल क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिवॉल्यूशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल लाइन, यानी फाइनल लाइन के रिस्पेक्ट में, सर यहाँ पे इनिशियल होगा, इनिशियल लाइन होगा, गलत है ये, इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में कोई लाइन कितना घूम रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। अगर वो उल्टा घूम रही है, जैसे घड़ी घूमती है उसके उल्टा घूम रही है, तब तो पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। समझ में आई बात। और अगर वो कैसे घूम रही है, घड़ी की तरह घूम रही है, घड़ी की सुई की तरह, घड़ी की दिशा में घूम रही है, तो उसको कैसे लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे। ये दो पॉइंट समझ में आ गए, बिल्कुल सर। कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज होती है, इसको समझो। इसकी रेंज मान लो मैं घुमाया, तो पहले एक चीज समझ लेना है, वन रिवॉल्यूशन का मतलब, मान लो एक रिवॉल्यूशन हुआ है ना, तो एक रिवॉल्यूशन के द्वारा कितना एंगल क्रिएट किया जाता है, वन रिवॉल्यूशन के दौरान कितना क्रिएट होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, आर 2 पाई रेडियन, आर 2 पाई रेडियन, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, डिग्री आर 2 पाई रेडियन, ठीक है ना, रेडियन। इसको समझो, ये जो है डिग्री, ये जो डिग्री है ना, वो अंग्रेज नापते थे। अंग्रेज कोण को किस में नापते थे, डिग्री में। और जो ये पाई टाइप में दिख रहा है ना, पाई रेडियन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, वो किसको नापते थे, फ्रांस एक देश है ना, तो जो फ्रेंच वाले थे वो किस में नापते थे, रेडियन में, और अंग्रेज किस में नापते थे, डिग्री में। आई बात समझ में, अंग्रेज किस में नापते थे भाई, डिग्री में। यहाँ पे ध्यान देंगे, डिग्री में कौन नापते थे, अंग्रेज, और रेडियन में कौन नापते थे, फ्रेंच वाले, ठीक है ना। बाद में इसी को इंटरनेशनल सिस्टम ने भी अपना लिया हुआ है। हाँ, फ्रेंच वालों का ग्रेड भी मिलेगा आपको, ग्रेड सिस्टम फ्रेंच वालों का ही है, ध्यान देंगे, ग्रेड सिस्टम भी किसका है, फ्रेंच वालों का ही है, ठीक है ना। लेकिन रेडियन का भी आइडिया किसका रहा है, फ्रेंच का है, ये बात दिमाग में रखेंगे हम लोग, ओके। इंटरनेशनल सिस्टम
किसको नापता है, किसको मानता है, रेडियन को, डिग्री को नहीं मानता, किसको मानता है, रेडियन को। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। बस आप ये इतना दिमाग में रखिएगा कि एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री, और रेडियन में कितना, 2 पाई, 2 पाई, काम खत्म। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल क्रिएट होगा, 360 डिग्री। मान लो, ये ध्यान दो, एक रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे हम थे, यहाँ पे एक लाइन थी, और यहाँ से पूरा घूम के एक चक्कर पूरा कर दिए तो कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? कितना डिग्री, 360। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा। तो देखेंगे हम लोग, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं ये बता रहा था कि एक अगर रिवॉल्यूशन हो रहा है तो 360 डिग्री घूम रहा है। अब मान लो ये लाइन है, मान लेते हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए एक लाइन है, इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है। अब इसके टर्मिनेटिंग पॉइंट पे एक दूसरा लाइन आ रहा है जिसको फाइनल लाइन बोलेंगे हम लोग। अब ये घूमना स्टार्ट कर रहा है, तो ये घूम के फिर यहाँ पे आ गया, एक चक्कर लगाया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट, यानी 360 डिग्री बना दिया। लेकिन ये यहीं पे नहीं रुका, फिर घूमा, कितना घूम सकता है सर, जितना चाहे घूम सकता है। इसका मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किधर भी घूम रहा है तो कितना एंगल क्रिएट हो सकता है सर, मैक्सिमम, बहुत, जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकता है। ओनली 360 नहीं, एक रिवॉल्यूशन करेगा ना तो 360 होगा। कितना भी घूमेगा आखिर में एक पॉइंट पे जब रुकेगा तो आखिर वहां से मेजर हो तो मैक्सिमम 360 जो उसका इनिशियल पॉइंट रहेगा। एक सेकंड रुकिए सर, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल लाइन है, देखिएगा, आपने क्वेश्चन किया, मैं बता रहा हूँ। इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में वो कितना रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है, वही तो एंगल कहलाता है। मान लो ये रिवॉल्यूशन कितना हुआ है, 1 हो गया, रुक गया, तब तो बात खत्म है, तब तो 360 हो गया। लेकिन ये रुका ही नहीं ना यार, ये दूसरा भी क्रिएट किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, और 5वें के बाद जाकर रुका हुआ है। कितने रिवॉल्यूशन किया ये, 5 रिवॉल्यूशन। और मैं क्या बोला हूं, जितना रिवॉल्यूशन हो रहा है एक लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइन, वही तो एंगल कहलाता है। यहाँ पे कितने रिवॉल्यूशन हुए, 5 रिवॉल्यूशन हुए। 5 रिवॉल्यूशन मतलब 360 इंटू 5 इंटू 360, यानी कितना एंगल क्रिएट हुआ है सर, इस बार क्रिएट हुआ है 5 6 30 और 5 3 15 और 3 18, 1800 डिग्री का हुआ है। ये तो 5 रिवॉल्यूशन हुआ है सर। ऐसे कितने रिवॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है सर। तो इसका मतलब एंगल कहाँ तक जा सकता है सर, इनफाइनाइट तक। आया समझ में, हाँ या ना? यानी एंगल की रेंज कहाँ तक होती है, रेंज अगर पूछ लिया तो आप बता लेंगे। यस सर, रेंज कहाँ से कहाँ, अगर नेगेटिव में लगेगा तो माइनस इनफिनिटी। जी, रेंज हम देखेंगे। अच्छा, अगर मान लो एक चीज और समझ लो, एक तो ये हो गया, मान लो ये इनिशियल लाइन है और इस पे ये फाइनल लाइन है। अब ये फाइनल लाइन इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में घूमा ही नहीं, रिवॉल्यूशन मतलब ये उठ के गया ही नहीं, वहीं पे रह गया। तो इसका मतलब क्या, ये 0 रिवॉल्यूशन हुआ, घूमा ही नहीं, तब तो क्या हो गया, 0। अगर घूम रहा है तब रिवॉल्यूशन होगा, तब एंगल आएगा, तब एंगल का मान कुछ ना कुछ होगा। समझ में आ रहा है ना? जब घूमा ही नहीं तब क्या होगा, 0। तो यानी सबसे कम कितना हो सकता है, 0। मतलब मिनिमम में रखा जाए, अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं यानी पॉजिटिव एंगल बना रहे हैं तो कितना तक जा सकता है, इनफाइनाइट सर। अब ऐसे ही क्लॉकवाइज घूम के भी माइनस में भी तो बना सकता है, माइनस में भी तो क्रिएट कर सकता है। माइनस में कितना क्रिएट कर सकता है, अब मैक्सिमम बार घूम सकता है, फ्री है, तो माइनस इनफाइनाइट तक। आया समझ में? तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है इसकी सर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। समझ में आई बात? एक रिवॉल्यूशन का मतलब एक बार घूमेगा, एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो कितना एंगल क्रिएट करेगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री। आई थिंक क्लियर हो गया होगा एंगल के बारे में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल, 2 चीजें पढ़नी है हमको, टाइप्स ऑफ एंगल एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो एंगल नापने के लिए 3 सिस्टम बनाए गए हैं, ठीक है ना? पहला है आपका
जिसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, और वही होता है डिग्री, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है ग्रेड सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंटीसेसिमल सिस्टम, या सेंटीजेसिमल बोल दीजिएगा आप लोग, सेंटीजेसिमल सिस्टम, वो ग्रेड सिस्टम है। और तीसरा हम लोग देखेंगे सर्कुलर सिस्टम, जिसको एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। तो 3 सिस्टम बने हुए हैं, आएगा समझ में। ये हम लोग कल पढ़ रहे होंगे, और फिर हम लोग कल बात कर रहे होंगे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में भी। तो आई थिंक आज आप एंगल के बारे में क्लियर हो चुके होंगे। तो कल की क्लास और भी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग कन्वर्जन भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो कल हम लोग मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।